महिपाल ढांडा को एक बार फिर से जो है हरियाणा कैबिनेट में जगह दी गई है। अगर पिछली बार की बात की जाए तो वो राज्य मंत्री थे और इस बार उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। आप देखिए किस तरह से लोग जो हैं वो मिलने आ रहे हैं और पदभार ग्रहण करने के बाद किस तरह से आभार जो है वो लोगों का जताते हुए महिपाल ढांडा यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और काफी जो लोग हैं आज मिलने आए हुए थे। महिपाल जी, आज पदभार ग्रहण किया है, लोगों का मिलना बदस्तूर जारी है, किस तरह से देखते हैं लोगों के इस प्यार को? देखिए, सुबह से ही लोगों का आगमन तांता लगा हुआ है। ये सब हमारे वो साथी हैं जो संघर्ष के साथी हमारे रहे हैं। एक समय ऐसा था जब हम लोगों को कहीं भी प्रोग्राम करने में दिक्कत आती थी, परेशानियां आती थी, लोग ढूंढने पड़ते थे। धीरे धीरे हमारा संगठन बढ़ता गया और इतना बढ़ गया कि आज हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी बन गई जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो अब इन तमाम कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पे भी खरा उतरना है और इस प्रदेश की जनता की उम्मीदों पे भी खरा उतरना है। पिछले 10 साल से हम लोग लगातार इस प्रदेश के लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। हमने कभी भी इस तरीके से सोचकर राजकाज नहीं किया है कि भाई हम लोग तो कोई चौधरी बन गए, दादागिरी करनी है। नहीं, इस प्रदेश के हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिले और जो सरकार की योजनाएं हैं उन कल्याणकारी योजनाओं की डिलीवरी नीचे तक 100% हो जाए। इसके लिए हम लोगों ने अलग अलग योजनाएं बनाई। हमने उसमें टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और सहारा लेके हमने काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ों को काबू किया है और उसके कारण रिजल्ट कुछ पॉजिटिव आए। जहाँ भी इन चीज़ों की कमी रही होगी, इन कमियों को दूर करके हम लोग और ज़्यादा आसान राह हर व्यक्ति को उसका अधिकार मिले उसके लिए बनाएं, उसके लिए हमारा फोकस रहेगा। महिपाल जी, ये जीत सिर्फ ऐसे ही नहीं मिली है, पीछे आपका बहुत कड़ा संघर्ष यहाँ पर रहा है। हालांकि आपने छात्र समय से ही राजनीति की शुरुआत की थी, अभी आपको डिपार्टमेंट जो है वो अलॉट नहीं हुआ है। तो मैं जानना चाहूँगी कि अगर पिछले उसकी बात करें आपके संघर्ष की, तो ये कहाँ से सफ़र शुरू हुआ जो अब आपके मंत्री बनने तक पहुँचा है? ठीक है, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। मुझे बड़ा फक्र है, जब मैं 8th क्लास में था तब मैं स्वयंसेवक बन गया था। तब से लेके और आज तक एक स्वयंसेवक की भूमिका में हम लोग काम करते रहे। बाद में मेरे को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में जिम्मेवारी मिली, वहाँ पर एक छात्र नेता के रूप में काम करने का मुझे अवसर मिला है। योजना हमने छात्रों के सामने क्या प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स को समय समय पे अलग अलग सरकारों में हम लोग संघर्ष करते रहे, उन समस्याओं को उठाते रहे। उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी में जिला उपाध्यक्ष, जिले का महामंत्री, बीजेपी का युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष, किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश का उपाध्यक्ष के नाते भी काम करने के मुझे अवसर मिले। इस अवसरों में हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलके एक यूनिटी ने हमारी ने एकता में बल है, ये कहावत हरियाणा में ठीक से चिरतरार्थ हुई कि हमारे सारे नेता एकजुट होकर आगे बढ़े और तीसरी बार हम लोग सरकार बना। बिल्कुल, पिछली सरकार में आपको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था, इस बार आप पूर्ण कैबिनेट में हैं, तो इसे किस तरह से देखते हैं? नहीं, हमें देखना क्या था। देखो मैडम, ऐसा है, हम जैसे लोग हैं, हमें काम करने के लिए कहा गया है। जब मंत्री नहीं थे तब भी हम लोग ऐसे ईमानदारी से काम करते थे। आज अगर मंत्री हैं, राज्य मंत्री थे तब भी और कैबिनेट तब भी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क उन लोगों को पड़ता है जो इस तरह के मामले में लग रहे थे कि पोर्टफोलियो मिल गया, ये डिपार्टमेंट ठीक है, ये डिपार्टमेंट गलत। तो मैं एक बात कहता हूँ, अगर मेरा कुर्ता पैट जाए और मेरे हाथ में तलवार हो और कुर्ता सारा फटा हो तो मेरे वो तलवार किसी काम की नहीं। अगर मेरे हाथ में सुइयाँ, मैंने फटाफट सील लूँगा। इसलिए सुई छोटी और तलवार बड़ी है, मगर काम की कौन सी है। मौके पे जो जिस चीज़ की ज़रूरत है वही करना और जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी चीज़ को आगे बढ़ाना, उसी का समाधान करना, उसी का निदान करना। इसलिए जो पोर्टफोलियो के चक्कर में लोग पड़े रहते हैं, मेरे से पूछते रहते हैं साहब यूँ मिल गए, कोई मिले भाई, काम है, काम को काम के तरीके से करना है। हम लोग कोई डिपार्टमेंट मिले उसमें अपना 100% दे, ईमानदारी से दे। यही परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ मैं तो।
तो कुछ सोचा नहीं मैंने। जी, आज कैबिनेट मीटिंग भी हुई है, उसमें क्या कुछ चर्चा रही है? कैबिनेट की मीटिंग हुई। कैबिनेट की मीटिंग में सबसे बड़ी बात तो किसानों की थी। हमने निर्णय लिया कि जो 24 की 24 फसलें वो सारी की सारी एमएसपी पे हमने खरीदने की बात पहले से की हुई। आज मंडियों में उठान की प्रॉब्लम आ रही थी, उसमें सख्त निर्देश दिए हैं कि वो उठाया जाए। कई जगह से कट लगने की बात आ रही थी कि भाई इतने % है तो इस पे कट लगा, नहीं कोई नहीं। हमने कहा 17, 16.5, 17% तक जो दिया है उतने तक सारी की सारी डेयरियों को तोला जाए और तुरंत उसका लिफ्टिंग की जाए, उसका उठान किया जाए। मगर ताज्जुब की बात तो ये है कि हम लोगों को सीख देता था पड़ोसी प्रदेश, हमारे से 3 गुना ज़्यादा पैडी है, धान वहाँ पे लगा हुआ है। आज स्थिति ये आ गई है कि उनकी योजनाओं की वजह से उनके किसान आज सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं कि उनकी फसल नहीं उठ रही है, उनकी लिफ्टिंग नहीं हो रही है, उनकी फसल खरीदी नहीं जा रही है। आज पंजाब में 12 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई है अभी तक, और हमसे 3 गुना ज़्यादा वहाँ की पैडी है, धान है। हमारे वहाँ पे 3 गुना कम है, मगर हमने 25 लाख मीट्रिक टन यानी उनके दुगने से भी ज़्यादा की खरीद करके लिफ्टिंग करा ली है। इतना बड़ा अंतर है। ये अंतर सिर्फ योजनाओं का और काम करने की जो योजना है उसका और उसकी नीयत का है। हम लोगों की नीयत साफ है, इसलिए साफ नीयत के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नायब जी के नेतृत्व में ये सरकार काम कर रही है। पंजाब में चोरी करके जेल में बैठा हुआ आदमी आके बड़ी बड़ी बात करता है कि ये हो गया वो हो गया, करे टट्टूनी, बिना वजह से लोगों को उल्लू बना दिया। फ्री की 4 चीज़ देने की घोषणा करके पंजाब की जनता के साथ छलावा किया है। आज पंजाब में बिजली के लिए हाहाकार मचा हुआ है। आड़े भी चौधरी भजन लाल जी, चौधरी बंसी लाल जी, चौधरी देवीलाल जी, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से लेके सारे लोग, हम तो जब बालक थे जब तो सुना करते बोला भाई हमारी सरकार बनाए तो 24 घंटे बिजली देंगे, सदा सुनाई। ये भाई सब बैठे पत्रकार बहुत पुराने हैं, सारी ज़िंदगी छप छप कर मर गए। यूँ नेता ने कहा 24 घंटे बिजली देंगे, 24 घंटे बिजली देंगे। हमने भी कहा हम आए तो हम 24 घंटे बिजली दे देंगे। पहले 5 साल में हमने ये रिकॉर्ड तोड़ा कि हरियाणा के हर गांव को 24 घंटे बिजली दी। इस प्रदेश में से एक मुद्दा बिल्कुल ज़मीन से ख़त्म कर दिया, 24 घंटे बिजली वाला। अब कोई नेता आपको कहता मिलेगा कि हमारी सरकार बनाओ हम 24 घंटे बिजली देंगे, एक भी कहता नहीं मिलेगा। और वो दोनों आपस में लड़ा करते हम देंगे रह रोक्या कौन करता, तुम्हें से कोई हो, मगर देवे नहीं थे। एक बार हुआ जाता, एक बार हुआ जाता, खेल खेला करते। फ्री बिजली की भी बात हुई, जब पहले सभी ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी किए तो किसी ने 300 यूनिट कहा, किसी ने 200 यूनिट कहा, तो अभी आप कह रहे हैं कि बीजेपी वो लोगों को समझ में आ गया कि झूठ बोलते हैं, हसर देखते हैं वो कि भाई दिल्ली में उसने कहा मैं 300 यूनिट फ्री की दूंगा, 301 अंदर सारा बिल मांग लिया, क्या फायदा हुआ। अब वो 300 तक रोकने के लिए बेचारा चमकती सांस मरोड़ के लिए सांस भी नहीं ले हुआ है, अंधेरे में बैठा रहा है। पंजाब में भी नहीं हुए खेल खेला। ये पंजाब में तन कर तो दी 200-250 बिजली यूनिट की फ्री, अगर इससे ऊपर आएगा तो बिल देना पड़ रहा है। उतने तक रोक नहीं सकता क्योंकि उसकी कंजप्शन थोड़ी ज़्यादा है। अब वहाँ तक रोकने के लिए वो दूसरे संसाधन भी अपनाता होगा, कुछ न कुछ तरीका तो अपनाए रखा होगा। अब वहाँ बिजली नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पे पीछे ले ले और बिजली दे दे, चाहे तुम्हें 300 के पीछे ले ले। अब हालात ये हो गई है, अब उनको असर तो आसपास में देखता है ना, बड़ा फर्क पड़ता है। अब हमने कहा भाई हम लोग 300 यूनिट बिजली नहीं फ्री पा रहे धंधा, हम तो एक काम करेंगे, आपका जितना बिल है ना उसका बिल लेंगे हम। ये जो सरचार्ज है, ऑयल चार्ज है, फलाने हैं, डिकड़े हैं, ये सारे सब खत्म। अब अगर आपकी 100 यूनिट आई और अगर हम 1 रुपया यूनिट दे रहे हैं तो आपके 100 रुपये बिल लेंगे, ऊपर नीचे कुछ नहीं लेंगे। अब इसमें इतना बड़ा फायदा है, इतना बड़ा फायदा कि भाई कोई लारा लप्पा लगाना ही नहीं, किसी के साथ कोई चीटिंग है को नहीं, है ना। तो इसलिए दिल खोल के यूनिट चलाएगा, दिल खोल के पैसे देगा। बिल्कुल। चलो आखिरी सवाल आपसे ले लेते हैं कि आज कांग्रेस ने भी अपनी बैठक बुलाई है, उसमें ऑब्जर्वर भी आएंगे जो कि नेता प्रतिपक्ष के ऊपर भी बातचीत करेंगे, और किस तरह से देखते हैं बीजेपी ने हैट्रिक लगा ली है और कांग्रेस वहीं रुक गई। कांग्रेस का वहीं पर रुकना बिल्कुल तय था। तय इसलिए था कि उनका अहंकार बोला करता, हर रैली में हम उनकी बात सुना करते, खड़े होकर कहा करते भाई हमारी सरकार बन गई है, ओथ लेना बाकी है, जिस दिन ओथ लेंगे उसी दिन इनके सारे पोर्टल फेंक कर देंगे। तो किसी ने पूछ लिया क्यों पोर्टल फेंकोगे, बोले पोर्टल इसलिए फेंक देंगे कि भाई पोर्टल पर पारदर्शिता है, पारदर्शिता के होते हुए हम लोग अपनी काम नहीं कर सकते।
और पारदर्शिता से काम क्यों नहीं कर सकते? बोले फिर हमारा मामला कड़ा लिकड़ेगा, हमारे पेट कमर के लग गए हैं और कमर के पेट लग गए भाई, पहले तो हम अपना घर भरेंगे। जब पब्लिकली इस तरह के खड़े होकर बात करेंगे तो लोग ने इतने बोले बहन रहे हैं, बताओ देखो। फिर दूसरा ने बोले बिला भाई हम तो जो नौकरी है नौकरी देंगे और अपने हिसाब से देंगे, ये पर्ची खर्ची वाला जो कानून पैड के फेंक देंगे। जो साइलेंट हमारा जो नौजवान था उसने क्रांति आई, साइलेंट क्रांति आई। वो सुन रहा था कि कितने अहंकार में बोल रहे हैं कि भाई अगर फिर तो हम तो मर गए, ये तो अपने लोगों लगाओगे तो बदमाश है, सब ने बेरा कि भैया तो अपने लोगों से पैसे लेंगे, पैसे लेके नौकरी लगा देंगे। जो हमारे जो पढ़ा लिखा बालक है, जो माँ बाप ने मेरे ने पेट काट के मेरे तक कोचिंग दिलाई है, मेरे को पढ़ाया है, मैं तो उनके सपने पूरे नहीं कर सकता। और उसको भरोसा हमारे पे इसलिए था क्योंकि हमने जो कहा वो करके दिखाया। हमने किसी विधायक की, मंत्री की, नेता की, मुख्यमंत्री की भी सिफारिश नहीं मानी हमारी सरकार ने। हमने कहा जो फेर वो करो, और वो हुआ। और होने का नतीजा निकला कि 1,42,000 बच्चों को हमने नौकरी दे दी और 24,000 भर्ती हमारी रोक दी थी कांग्रेस के भर्ती रोको गैंग ने। ये तो बताओ कितने बदमाश थे, गैंग बना दिए। अगर बोले ये जो भी कोई वैकेंसी निकलेंगी, रिक्रूटमेंट जो होंगी, उसके ऊपर कुलाना चलाना रोक दो। और रोक को इसलिए कि जब रुकेंगे, जब लोग इन तक गाली देंगे तो फिर हमारी सरकार बनाओगे, हम सरकार बनाओगे, आंदे हम इन भर्तियाँ ना रोक करने और अपने लोगों की नया की लिस्ट बनाकर नौकरी देंगे। बताओ कड़े तक की सोच रहे थे। तो वो तो मैंने कहा ना, साइलेंट यूथ ने जो एक क्रांतिकारी स्टेप उठा वो यही उठा के कमल का बटन दबा दिया। और आज जो लोग ये कह रहे थे ना कि बिला भाई कोई आ जाओ कोई चले जाओ, इससे भी मरे हुए लोग थे, नुको दे बिला भाई कोई आ जाओ कोई ना आ जाओ, कौन किसका गठड़ी घेर कर जाओ है ना, बोरी घेर कर जाए। मुख्यमंत्री बनते पहले नायब सिंह ने 24,500 लोगों के घर में गठड़ी घेर दी, बोरी दे दी भर के, ना बोला ले ये है दिवाली का तोहफा, ये सरकार के काम। तो मुझे कोई बना लो विपक्ष ना बना लो। अब इनके विपक्ष की भूमिका, आप तो पत्रकार हो जी भाई बैठे हमारे बहुत पुराने हैं, कब विपक्ष की भूमिका निभाई उनको एक तो बता दो। 10 साल में इन लोगों ने एक बार भी ठीक ओरिजिनल विपक्षी है उसकी भूमिका नहीं निभाई कभी भी। कोई जेन्युइन इशूज जो समाज के थे वो उठा ही नहीं पाए, उनके उठाने के तरीके नहीं थे। अखबारों में पढ़ लिया, अगले दिन आ गया कि उसके ऊपर बोलना शुरू किया। हमारा दूसरा विधायक खड़ा हो जब बंद कर दे दिया उसको, आगे जवाब ही नहीं था। रीजन नीचे से बात करो, अखबार में पढ़ के नहीं। इतने बदमाश देखे में नहीं है कि भाई अखबार में जाके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी वाले तो मोटी मोटी गाली देवे और मोटे मोटे गाली दे कर ना उनकी कटिंग काटे। उनने पढ़े खुसरो में ना, उनमें अखबार में ही पढ़ा और उन्होंने इतनी मोटी वो बना लें फाइल। और फिर जब सेशन चालू होता तो अपने वाली कटिंग काट के ले आकर अखबार को देख ये अखबार लिख रहा है, अगर हमने कितना भ्रष्टाचार करा। मैं बोला खड़ा कि मैं कहा भाई बताइए किसने बोल रहा है, क्या देखा तो उसी का नाम था हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, करके कह रहा है कि बोला भाई नन्नू का। तो इन चीज़ों से कभी विपक्ष अपनी अच्छी भूमिका नहीं निभा सकता। अच्छी तैयारी करनी पड़ती है, तैयारी के साथ आना पड़ता है, ज़मीन पे क्या हो रहा है, कहाँ गलत है। और कितना अच्छी बात होती अगर मजबूत विपक्ष हमारे को मिले, तो अगर सरकार भी कोई गड़बड़ कर रही हो, कोई गलती करे, उसको रोका जा सके। अगर हमसे भी कोई गलत स्टेप उठ जाए तो विपक्ष अगर मजबूत होगा तो वो जब कहेगा कि देखो ये गलत है, अगर ऐसा करोगे तो इससे समाज का नुकसान होगा, प्रदेश का नुकसान होगा, रोकना चाहिए। मगर कभी नहीं रोकेंगे, ये उल्टा रुकेंगे, इन और गलती करने दो। और गलती करेंगे तभी तो ये कड़ी दूर जाएंगे, हटेंगे। उनको कोई लेना देना नहीं है कि गलत हो ठीक हो है, सिर्फ अपनी सोचते हैं। तभी तो कहावत है ना, बिला अपना भरा जगत का भरा, मतलब मेरा भर गया तो सब का भर गया। इनका तो ये सोचना है और इसलिए जनता ने इनको बाहर बिठाए। विपक्ष के जो नेता, मैं कहूँगा कि वो अच्छे नेता का चयन करें ताकि एक मजबूत विपक्ष के साथ हम लोग अपनी सरकार को और ज़्यादा पारदर्शिता के साथ काम करके ईमानदारी से इस देश की, प्रदेश की सेवा कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए और शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ महिपाल ढांडा, जिन्होंने आज पदभार ग्रहण किया है और इसको आपको ये भी बताएं कि इन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया कि किस तरह से इन्होंने शुरुआत की बीजेपी के साथ और साथ ही साथ इन्होंने एक मजबूत विपक्ष की भी मांग की है ताकि मिलके जो है हरियाणा प्रदेश का विकास किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ लिविंग इंडिया के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।